रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन से। Yes, sir। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरहेड स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझा था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल्स में समझने के बाद उस पर एक क्वेश्चन भी किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या मेथड होता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये था कि जब सर्विस डिपार्टमेंट अपना जो सर्विस का खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट वो फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, उसे उसको वाया प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसी के वाया होके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वही चीज होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसको कितने तरीके से क्या क्या मेथड होता है उसके लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ऐसा मेथड नहीं, एलोकेट करना है तो एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सीटवेल मेथड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। P1 P2 is one question। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है S1, ये अपना सारा खर्चा ये सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करें, और S2 भी ट्रांसफर करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब S1 अपना सारा खर्चा P1 P2 P3 में, और S2 अपना सारा खर्चा P1 P2 P3 में जो ट्रांसफर करेगा उसी को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। फिर भी मेथड वाइज थोड़ा बहुत अलग होगा, जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट भी सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा ट्रांसफर कर सकता है, बट मेन जो कंसेप्ट है वो ये है। अब इसके बेसिस पे हमें मेथड्स दिखेगा क्या क्या मेथड्स होता है। तो अभी लिखना पड़ेगा मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। मेनली ये तीन मेथड है। इसके अंडर जो मेथड्स रेसिप्रोकल के अंदर तीन मेथड है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ट्रायल एंड एरर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस, तो यहाँ पर हमेशा एक रूल्स फॉलो होता है। डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करे। नॉर्मली सर्विस डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करना, बट ऐसा हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करे, बट डायरेक्ट मेथड तब फॉलो करेंगे जहां जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा उस केस में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर हमें डायरेक्ट मेथड से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, अब एक इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर आया है P1 में 100, P2 में 100 और P3 में 100, S1 में 60 और इसमें 60, 60 और 60। तब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है S1, ये अपना 60 रुपीज का सर्विस का खर्चा P1 P2 P3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा वो हमें क्वेश्चन बोल देगा रेशियो। तो अभी हम एक जो है एजम्पशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला हुआ है, तो 60 को 1:1:1 में करेंगे तो 20 20 और 20 हो जाए। ठीक है, ये पहले ये S1 का खाली कर दिया, फिर इसके बाद S2 का, ये भी मान लेते हैं 1:1:1 में। ठीक है, तो 20 20 और 20। ठीक है, तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट अपना अपना खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब जिन जिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देगा उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर मान रहे सभी को देता है 1:1:1 में देगा। क्वेश्चन हम लोग को बता देगा कि कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, किसमें नहीं दिया जा रहा है, कितने रेशियो में दिया जा रहा है, तो हम लोग वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो P1 का टोटल हो गया 140, यहाँ भी वही 140, यहाँ भी वही 140 और ये 0। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 0 करना ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो है कंसेप्ट है। अच्छा, अब इसमें एक नोट लिखिए, इग्नोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू another service department, so directly distributed to production department। मतलब अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो मतलब इग्नोर यहाँ बोल दिया मैंने, लिख दिया, बट मेन कंसेप्ट ये है कि जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ प्रोडक्शन को ही करेगा, वहीं पर मेनली हम लोग ये वाला मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में दे भी दिया कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट मेथड से हमें क्वेश्चन करने बोला, तब उस पॉइंट को हमें इग्नोर कर देना। ठीक है, कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल टोटल खर्चे को रिस्पेक्टिव रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का देखो कैसे समझेंगे कि कौन से मेथड से करने के लिए बोला। यहाँ बोल दिया यूज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन
रीडिस्ट्रीब्यूशन तो फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इस स्टेप मेथड बोला है। लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था उसमें अगर अप्लाई हो जाएगा तो उससे हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या मिला। Expenses charged to the stores and maintenance department what to be distributed to other department by following percentage. Prepare an overhead distribution statement with supporting schedule to show computation and basis of distribution, including distribution to the service department expenses to production. करने के लिए तो यहाँ बोला है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट, जिससे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं बोला है। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें भी नहीं बोला। कोई तो क्वेश्चन है जिसमें मेथड कोई बोला जस्ट सेकेंड वाला मेथड करते, फिर सेकेंड वाले मेथड का तो क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेथड जब आएगा तब दिखाऊंगा। अच्छा, तो अब सेकेंड मेथड लिखते हैं। सेकेंड मेथड है ये वाला स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। P1 P2 P3 S1 S2। तो ये मेथड में क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन दूसरा इसको नहीं करेगा। मतलब अब मैंने ये S1 से S2 में हाँ किया, S2 से S1 में ना किया है, ऑल्टरनेट भी हो सकता है, बट मेन कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके आया है 100 100 और 1। गुड मॉर्निंग मैम। और इधर है 80 और 70। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो पहले ये 80 खाली करना पड़ेगा। तो देखो S1 किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, P1 P2 P3 को तो करता ही है, साथ ही साथ S2 को भी करता है, ठीक है। तो S1 का जब हम लोग खर्चा खाली करेंगे तो उसमें रेशियो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1:1 रेशियो रहेगा ताकि आसानी से कैलकुलेट हो। तो 1:1:1 ये तो रहेगा प्रोडक्शन के लिए, प्लस एक 1 और आ जाएगा ये S2 के लिए। तो 4 डिवाइडेड 80 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 20 20 20 और इधर भी आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसका पहले टोटल कर लेंगे। तो इसमें हो गया 120, इसमें हो गया 120, इसमें हो गया 120, ये खाली हो गया, ये हो गया 1। अब फिर S2, S2 का डिस्ट्रीब्यूशन वही रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो चेंजेस होगा नहीं। तो 1:1:1:1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बन रहा है, तो फिर 93 30 30 और अब S2 क्योंकि S1 को प्रोवाइड नहीं करता है तो उसमें कुछ दिया नहीं। तो 150 150 150 और तो ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें कब लगाना चाहिए? स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें तब लगाना चाहिए जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा लेकिन अनदर डिपार्टमेंट जो है वो रिटर्न में सर्विस
नहीं प्रोवाइड करेगा, मतलब नोट ये लिख देते हैं। When one service department is providing service to another service department, but in return does not receive any service. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो कि S1 S2 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बस, बट S2 S1 को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले 80 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर 70 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ऐसा भी होता है कि मान लो 3 डिपार्टमेंट है, दो में भी हो सकता है। तो एक्चुअली रूल्स ये है कि जिसका हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइड, मतलब देखो 80 और 70 में हाईएस्ट कॉस्ट किसका है, 80 है, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मान लो ये 70 होता और ये 80 होता तो पहले हम लोग S2 को डिस्ट्रीब्यूट करते। ये एक रूल्स फॉलो किया जाता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ लिखवा देते। When all have more than 2 service department, then highest service providers expense is distributed first। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो तब हमें ये चीज फॉलो करना पड़ेगी। अच्छा, अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस। तो पहले हम लोगों ने ये वाला पढ़ लिया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में 3 मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर। तो पहला बात है कि कब हमें रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना चाहिए। जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू another service department and in return receiving services from that डिपार्टमेंट। मतलब अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रिवर्सली वो सर्विस डिपार्टमेंट
दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी सर्विस रिसीव कर रहा है उससे, मतलब एक दूसरे से जब सर्विस प्रोवाइड और रिसीव दोनों होता है तो उसमें हम लोग रेसिप्रोकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन मेथड आता है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ट्रायल एंड एरर। तो सबसे पहले दिखाते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। P1, P2, P3, S1, S2। मान लेते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यू आया है वो है 100, 100, 100, और ये भी दे देते हैं 100 और 1। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका रेशियो है 1:1:2, और 100 ये S1 अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25, 25, 25 एंड 20। फिर इसके बाद एक बार S1 एक बार S2 इस तरीके से होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन S2, उसका भी मान लो 1:1:1। अब S2 का कितना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग हर एक स्टेप में टोटल कर सकते हैं या फिर बिना टोटल किए भी कर सकते हैं। तो पहले हम एग्जांपल में टोटल करके ही दिखा देते हैं। तो ये 125, ये 125, ये 125, ये 0 और ये हो गया 125। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 125 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो 125 को अगर हम लोग 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, तो इसके लिए हम एक बार कैलकुलेट 31.25, 31 इधर भी आ गया 31 और ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 156.25, 156.25, 156.25 और 31 तो फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इस जब तक खाली नहीं हो जाता, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो पूरा कंप्लीटली प्रोडक्शन में चार्ज हो जाए, मतलब वो डिपार्टमेंट के खर्चे खाली हो जाए, वही हमें चाहिए। अगर कोई भी मेथड देखें, जैसे हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये 0 हो गया तो 0 करना ही मोटो है। यहाँ पर भी देखो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो S1 में क्योंकि आ गया है फिर से इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग 312.25 ये खाली करेंगे और जो रेशियो है वही रखेंगे 1:1:1:1। तो कितना हो जाएगा 31.25, 7.81, 7.81, 7.81 ऐसे करके सब में चला गया, कितना आ जाएगा। ये तो आ गया 7.81, ये खाली हो गया। ऐड करने से 164 आ रहा है, 164.0, 164.060। अब फिर से ये बात, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब तक खाली नहीं होगा करते जाना है, इसीलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट होते जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो फिर ये 7.81 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1.95, 1.95, 1.95, 1.95, तो कितना आ जाएगा।
ये 0, ये 1.95 और ये टोटल करने से 5 6 11 0 6 166 166.01 166.01। अब यहाँ फिर आ गया तो फिर खाली करना। इस 1:1:1:1, ठीक है। तो 1.95 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 0.48 समथिंग आ रहा है। 0.487 4875 0.4875 0.4875 0.4875, ठीक है। अब ये टोटल करने से, एक टोटल करने से बाकी टोटल से 166.4975 166.4975 166.4975 और ये आ गया 0.4875। देखो, अब ऐसे तो हम लोग करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, करते जाना है। एक टाइम पे आके हमें नेग्लिजिबल वैल्यू जब मिलेगा, नेग्लिजिबल मतलब 1 रुपए से भी कम, जो कि यहाँ दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो 0.4875 है ये नेग्लिजिबल है। तो फिर हम लोग इसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्टील negligible value is not come in case of service department till their distribution is going on। जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ रहा है तब तक हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है। नेग्लिजिबल वैल्यू क्या होगा, अगर कोई बोले तो फिर वो मान लो कि 1 रुपीज से कम। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ सर्विस टेकिंग फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगा, लेट ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट रुपीज पी बी द टोटल expense of department X and rupees Q be the
total expenses of department Y. तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस जो है डिपार्टमेंट एक्स के केस में हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया, ये टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, तो पी है टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू इट्स ओन शेयर, तो इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई। तो इट्स ओन मान लो है 700 और शेयर ऑफ वाई है 20% ऑफ क्यू, मतलब वाई का जो टोटल खर्चा हुआ है जो कि क्यू रुपीस है ओवरऑल, उसमें वो उस खर्चे में पी के वजह से कितने का खर्चा हुआ, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% सर्विस प्रोवाइड किया जाता है एक्स डिपार्टमेंट, तो मतलब एक्स और वाई में अगर सर्विस का, तो वाई कितना परसेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्स को 20% और एक्स कितना करता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10%, ठीक है। तो वाई का जो भी टोटल खर्चा होगा जो कि क्यू है, उसमें से एक्स के ऊपर कितना प्रोवाइड किया जाएगा 20%, ठीक है, तो 20% ऑफ क्यू। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और डिपार्टमेंट अगर वाई का इक्वेशन देखो तो उसका टोटल खर्चा है क्यू, ठीक है। अब इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ एक्स, तो ओन कितना है कुछ भी मान लेते हैं कि अमाउंट लाइक 900, और शेयर ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा 10% ऑफ, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करके हम लोग का पी और क्यू ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का आ गया, इसका मतलब P इक्वल 700 प्लस 20% ऑफ Q का मतलब 20/100, मतलब 0.4, ठीक है। अब P का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करते तो भी हमें आंसर मिलेगा, तो वैसे भी कर सकते सब्सटीट्यूट करके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि, या फिर Q का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके P इक्वल टू 700 प्लस 0.2 इंटू Q का मतलब हो गया 900 प्लस 10% मतलब 0.1 P इंटू 900, 180 प्लस 0.2 इंटू 0.1, 0.02 माइनस 0.98 P, 880 बाई 0.9, तो ये आ जा रहा है 897 पॉइंट, ऐसा कुछ आ रहा है। 898 कर देते हैं। इस तरीके से क्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यू हो जाएगा 900 प्लस 10% इंटू 898, तो क्यू इक्वल टू 900 प्लस 89.8, तो ये हो जाएगा 989.8, तो अप्रोक्सीमेटली इसको कर देते हैं 990, ठीक है। तो ये अच्छा, अब ये ऐसे करके ही कंप्लीट नहीं होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब ये तो इक्वेशन से हम लोगों ने दो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चे का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, या तो डेटा दे देगा या तो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। मान लो है 2400, 2100, 1500, 700 और 9, और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अब मान लो रेशियो है 2:4:3:1, और यहाँ पर है 2:1:1:1। तो यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले 898 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो 898 का यहाँ पर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो गया 3+2 5+4 9+1 10, तो 898 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 179.6,
इंटू 2 करते थे, 4 बोला था, 359 269 और 89 अच्छा, फिर इसमें खाली हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 989, मतलब 989.8, मतलब 990 आ गया। देखो ऑटोमेटिकली ये दोनों का टोटल 990 के बराबर ही है। या फिर इसके साथ देखो, अब ये 990 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 + 1 3 4 5, तो 990/5 198 करके 3 जगह पे जाएगा। 198 198 198 और इधर हो जाएगा इसका डबल, 396। ठीक है, तब देखो ये 0 तो 900, और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 89.8 और 990, ये दोनों को मिला के ये 0 मिलता है। यहाँ पर हो जाएगा 700 और -898 और 190, 890, और ये सब टोटल करने से 2400 + 179.6, बताओ कितना होगा। हम बी का करते हैं। 657, बी का 2867.4, सी का डी का 297.6। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। और एक ट्रायल एंड एरर बचा है, ठीक है, उसका बाद में बताएंगे, वैसे भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देंगे उसमें कैसे होता है ट्रायल एंड एरर। तो ये मेन जो मेथड्स जो हमें चाहिए या फिर जिस पे क्वेश्चन होता है वो ये है, एक्सेप्ट ट्रायल एंड एरर हम लोगों ने बाकी सारे मेथड्स ही देखे। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था वो हमारा मेथड तो सारा कंप्लीटेड है, तो उससे ही हम लोग करते हैं। उसी को पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वन भी करें। Determine the service डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का और एक नाम भी है कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 3 साइकिल। मतलब उसमें देखो जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता है हमें करते जाना पड़ता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है कि 3 साइकिल तक करो, उसके बाद स्टॉप कर, ये खुद बोल दिया है, तो ठीक है। इसका मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू हमारे हिसाब से हो ना हो, हमें 3 साइकिल तक ही इसको परफॉर्म करना है। सो ऑल द कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपीज। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कुछ रखना नहीं है, मतलब पैसे का घर हमें नहीं रखना है, हमें सारे वैल्यूज को रुपीज में ट्रांसफर कर दें। स्टार्ट कर दें। लास्ट क्लास में हम लोग का टोटल ओवरहेड आया था, टोटल ओवरहेड 83,920, 3,500, 20,000 और 30,000, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन
पॉइंट डी करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉलम बनेगा। देखो मैंने हर एक का एग्जाम्पल दिया है तो उसी के हिसाब से फॉर्मेट भी बनेगा, एग्जाम्पल में ही फॉर्मेट बताया है वहाँ। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम था मशीन शॉप और पैकिंग। मशीन शॉप और पैकिंग। और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम था जनरल प्लांट एंड और स्टोर एंड मेंटेनेंस। पहले टोटल एक्सपेंस या टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देख देख के लिख देते हैं। 83,920 30,500। 83,920 30,500 20,000 और 30,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर देखोगे कोई भी मेथड जो मैंने बताया इसमें हर जगह पे देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल बात है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, तो ये देखो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये वाला हम लोग करने वाले। तो हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिपार्टमेंट का, तो देखो सबसे पहले मैंने एक चीज और भी लिखा था कि जो हम लोगों का हाईएस्ट वैल्यूएबल वाला डिपार्टमेंट होगा उसका खर्चा पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो हाईएस्ट डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट कौन है, जनरल प्लांट की स्टोर मेंटेनेंस। तो वैल्यू देख के बताना 20,000 30,000 में बड़ा कौन। 30,000 ज्यादा होता है तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता दिया था 50 20 और 30। तो 5:2:3। तो 30,000 माइनस हो जाएगा 5:2:3, मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 10। 10 मतलब हो जाएगा 3,000। 3,000 इंटू 5 15,000। 3,000 इंटू 2 6,000। 3,000 इंटू 3 9,000। अब नेक्स्ट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक बार एक सर्विस डिपार्टमेंट फिर दूसरा जनरल प्लान। तो टोटल खर्चा कितना है 29,000। टोटल नहीं करेंगे क्योंकि बार बार टोटल करेंगे तो ज्यादा समय लगता है, तो वो अपने आप एज्यूम कर लो कि ये दोनों का टोटल 29, तो अब मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बार सर स्टोर मेंटेनेंस एक बार जनरल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोर मेंटेनेंस क्योंकि उसका खर्चा हाईएस्ट था। और इसका जो मतलब रेशियो है वो हो जाएगा expenses charged to the store and maintenance department are to be distributed to another department by the following percentage. और जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल प्लांट मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ इम्प्लॉइज है 20 10 3 और 5। ठीक है, तो 20 10 3 और 5 तो कितना हो जाएगा। तो जनरल प्लान खुद ही खुद को थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये 3 नहीं रहेगा, बाकी रहेगा 20:10:5। तो 20:10:5 मतलब 5 से डिस्ट्रीब्यूट करने से 4:2:1 हो जाएगा। 4:2:1, तो 4:2:1 मतलब 4 2 6 7। 29,000 डिवाइडेड बाई 7। चला हुआ 7।
29,000 divided by 7 into 4. 16,570. तो फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड, इसका डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8286 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 4143। तो नियरेस्ट रुपीज सब करने के लिए बोला, इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लिया। पॉइंट के बाद अगर मोर देन 5 है तो उसे नेक्स्ट डिजिट में ट्रांसफर कर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फिर से वही स्टोर एंड मेंटेनेंस, 5:2:3। अब कितना खर्चा है? 4143। तो ये हम लोग का 4143 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 2071.5 divided by 5 into 829. 1243. Next हो जाएगा distribution of general plant 4:2:1। ठीक है, 3 साइकिल बोला है हम लोग का। तो 3 साइकिल मतलब पेयर में। तो ये देखो, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल चल रहा है और एक। तो 4:2:1 1243 को डिस्ट्रीब्यूट कर, divided by 7 into 710 divided by 4 into 355, 1243 divided by 178। ये सेकेंड साइकिल पूरा होगा। थर्ड साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस, 5:2:3, 170 divided by 2, 89 divided by 5 into 36, 53। Distribution of general plant 4:2:1, 53 divided by 7 into 30। चाहिए अब तो, और साइकिल होगा नहीं, मतलब यहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाना, इस तरीके से ही मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 53 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 कर दो, 35। मतलब अब ये 1 को इग्नोर करके करेंगे तो फिर वो उसमें और कुछ नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली पूरा 0 हो जाएगा। 30। तो ये 35 होने से बाकी बैलेंस करके निकालना पड़ता, नहीं तो नहीं।
मैच नहीं कर पाए, तो ये हो गया 8 और ये 0 हो गया। अब इसका टोटल, ये और ये खाली हो गया होगा, चेक कर लो। 20,000, 29,000 पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 1243 पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। इधर से 30 30 4143 178 कैंसिल आए, तो 83,920 प्लस 15 प्लस 16,571 प्लस 2071 प्लस 700 1,18,272 या 30,500 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 5 प्लस 8286 प्लस 829 प्लस 350,000 प्लस 36 प्लस 8 46,020 और इसमें 83,920 प्लस 15,000 प्लस 16,571 प्लस 2072 प्लस 710 प्लस 89 और 34 118,397 गलत आएगा। तो 3 साइकिल बोला था, 3 साइकिल में ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये वाला कर सकते हैं। हम लोग को बोला डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। क्या बोला है? मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2 P3, सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। डायरेक्ट वेजेस दे दिए, वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, लाइट पॉइंट्स, फ्लोर स्पेस, ये सब दे दिए। फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट। तो खर्चा जो ओवरहेड का है वो दे दिया। फिर ये सब क्या है? ये सब में कुछ खर्चे दिए हुए, जैसे कि डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, बाकी वैल्यू ऑफ मशीन ये भी रुपीज में दिया हुआ है। बाकी सब हमें जो है डेटा प्रोवाइडेड है कि कितने समय काम होता है, कितना हॉर्स पावर का मतलब कितना मशीन में हॉर्स पावर यूज हो रहा है, कितना लाइट पॉइंट्स का यूज हो रहा है, कितना फ्लोर स्पेस है, ताकि ये सब बेसिस पे हम लोग अपनी ये ओवरहेड के खर्चे जैसे कि रेंट्स, लाइट, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। पावर, डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन, सैलरीज। अब एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड एज अंडर। तो सर्विस डिपार्टमेंट का एलोकेशन कैसे हुआ है? बोल रहे हैं S1 P1 को सर्विस प्रोवाइड करता है 20%, P2 को 30% और उसके बाद है P3 को 40%। S1 को तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, नॉर्मल सा बात है, बट S2 को करता है 10%। और S2 का देखोगे तो फिर 40%, 20%, 30% फॉर रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और S2 को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये खुद S2 है, S1 को करता है। मतलब S1 भी S2 को सर्विस प्रोवाइड करता है, S2 भी S1 को, मतलब दोनों दोनों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। S1 S2 को करता है सर्विस प्रोवाइड 10% और S2 S1 को सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी 10%। ठीक है, तो अगर ये है तो फिर ये हम लोग का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आ रहा है। तो अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमारा 3 मेथड्स होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ये देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? कुछ अगर बोल दिया है तो वो, अदरवाइज हमें
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट डिटरमाइन करने बोला है। अगर मैन्युफैक्चर होता है डिपार्टमेंट P1 P2 P3 में इतने इतने घंटे, गिवन दैट इट्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज दिस। ठीक है, मतलब हम लोगों को पहले देखो, हमें मेन यहाँ पर क्या बोला है, ये नहीं बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। हम लोग को बोला है जो प्रोडक्ट ये लोग एक्स बनाते हैं उसका कॉस्ट क्या होगा वो बताओ। तो जिसमें मटेरियल कॉस्ट बता दिया, लेबर कॉस्ट बता दिया, तो 80 प्राइमरी कॉस्ट हो गया। अब मुझे ऐड करना पड़ेगा ओवरहेड। ओवरहेड जो है वो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो P1 P2 और P3 का ओवरहेड मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट से ही जो है, ये यहाँ 4 घंटा काम होता है, यहाँ 5 घंटा काम होता है, एक यूनिट बनने के लिए यहाँ 3 घंटा काम होता है। तो एट द रेट निकालना पड़ेगा। मतलब P1 में 1 घंटा काम होने से कितना खर्चा होता है, तो फिर 4 घंटे का कितना होगा। P2 में भी सेम, P3 में भी सेम। मतलब मुझे हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर आवर एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। तो पर आवर एक्सपेंसेस निकालने के लिए पहले टोटल एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स करना पड़ेगा। क्या टोटल आवर्स अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पर था कि कितना कितना घंटा कौन से डिपार्टमेंट में काम होता है। तो जो खर्चा निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई 307044752419 करने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। अब रहा बात टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दोनों हमें ऐड करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, रेंट रेट्स ये सारे खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। P1 P2 P3 S1 S2, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्शन हो। अब एलोकेट करके होगा तो एलोकेशन करेंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करके या एपोर्शन करके होगा तो एपोर्शन करना। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट showing distribution of overhead of modern manufacturers limited। P1 P2 P3 S1 S। तो सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट वेजेस। सर, डायरेक्ट कोई भी कॉस्ट होता है तो वो कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाता है। ठीक है, वो हमेशा सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जाता है वो हम लोग का ओवरहेड का पार्ट नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का जरूर चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट दे दिया है तो एलोकेट हो जाएगा 1500 और 190। तो टोटल में लिखेंगे 1695। तो ये हो गया एक्चुअल बेसिस। डायरेक्ट वेजेस के बाद है वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मशीन, ये सब कुछ नहीं जाएगा। रेंट एंड रेट्स 5000। रेंट एंड रेट्स 5000। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्लोर एरिया वगैरह होना चाहिए, तो फ्लोर स्पेस है। तो ये 500 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो दो दो जीरो कट जाएगा हर जगह से। तो 4 5 6 4:5:6:4:1। फोर फ्लोर एरिया, और ये है 4:5:6:500 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 6 4।
चार चार 10, 10 और 19। ये 1 हो जाए, 4:5:6:4:1। अच्छा, 4:5:6:4:1। सॉरी, 1 मतलब डिवाइडेड बाई 20। 20 होने से 0 0 कट गया। 40, 40 इंटू 4। वन 50 इंटू 5, 12। 250 इंटू 6, 25 इंटू 6, 1500। 25 इंटू 4, 1000। 2250। रिंग टाइम रेट्स के बाद है जनरल लाइटिंग 600। जनरल लाइट टोटल 600। लाइट पॉइंट्स था, लाइट पॉइंट्स। टू इज टू 3 इज टू 4 इज टू 2 इज टू 1 इज टू 3 इज टू 4 इज टू 2 इज टू 1। But 600 divided by 12 into 2. 100 divided by 2 into 3. 150 divided by 3 मतलब 4 यानी 2 का डबल, यानी ये 200 हो जाएगा। यहाँ 100 रहेगा और ये 50 हो जाएगा। लाइट इनडायरेक्ट वेजेस 193। तो कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा अगर हम लोगों ने पढ़ा था वो डायरेक्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो डायरेक्ट रेशियो है 3000, मतलब इसका रेशियो करना। टोटल है 193। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 3000 डिवाइडेड बाई 195। तो पॉइंट डिफरेंस 5 से डिवाइड 15 से 200। 2000 divided by 15, 5 से पूरा ही लिख लेते। 3000, 2000, 3000, 1500, 195। 323, 1500, 196। 3, 3, 1500। 3 3 6 7 8 9, 9000 प्लस 969 1939 divided by 9695 into 3। 0.2 आ रहा है, 20%। तो ये हो गया 600। 3000 का 20%, ये 400, 600, 300 और 195, 30। फिर नेक्स्ट पावर।
पावर में देखते हैं 1500 पावर हॉर्स पावर से हॉर्स पावर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। हॉर्स पावर मशीन देती है 60 मतलब 6:3:5:1 6:3:5:1 और ये लास्ट वाला खाली है तो ये हो गया 3 5 और 1 6 6 12 12 और 3 15 15 से डिवाइड करेंगे तो 100 600 300 5 100 और ये वाला 0। फिर है depreciation on machine 10,000 वैल्यू ऑफ मशीन पे होगा तो 3 3 0 कट जाएगा 60 80 105 मतलब 12 16 नहीं 14 कितने में 60 कर लेते 60 80 100 3 3 0 हटेगा 5 80 का डिवाइड पता चल सकता 16 तो 12 16 20 1 1 12 16 20 1 value of machine तो 12 और ये 16 28 29 30 और 20 50 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20 20 इंटू 12 400 20 इंटू 16 3200 20 इंटू 20 400 4000 50 हो रहा है तो 50 से कटेगा 10,000 बाई हाँ 200 200 इंटू 12 2400 200 इंटू 16 3200 200 इंटू 200 200 इंटू 20 तो 3 0 और 4 4000 ठीक है 200 और 10,000 का सैंडरीज में है 9695 टोटल। सैंडरीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखा हुआ भी था ठीक है। बाकी अगर हम लोग जो भी यूज करेंगे उसका नोट्स दे देंगे तो सैंडरीज के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मशीन आवर्स ये सब तो इस क्वेश्चन में मशीन आवर्स भी अवेलेबल है डायरेक्ट लेबर भी अवेलेबल है तो कुछ भी दे सकते हैं तो डायरेक्ट बेसिस पे ही करते हैं। जो भी होगा नोट देना पड़ेगा अलग यूज करेंगे अलग आंसर आएगा। डायरेक्ट वेजेस का एक्चुअली रेशियो क्या है इसलिए हम इसी पे करें 3000 9695 मतलब 3000 2000 3000 1500 और 1 अब टोटल करना पड़ेगा ओके 1695 प्लस 5600
प्लस 1939 प्लस 9695 प्लस 11,500 30,421 1,000 600 600 1200 मतलब 2,200 over 2,300 और 2,400 मतलब 4,700 7,700। अब ये हो गया 1250 प्लस 150 मतलब 1,400 प्लस 400 1,800 प्लस 1,800 प्लस 5,000 7,003 1,500 और ये हो गया 500 मतलब 2,800 और ये हो गया 9,000 फिर ये 1,500 2,000 प्लस 3,000 4,007 195 प्लस 250 प्लस 39 प्लस 390 195 प्लस 3 प्लस 395 प्लस 3920 तो ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस डिपार्टमेंट्स expense over production P1 P2 P1 total overhead as per primary distribution. यहाँ लिखा हुआ 7700 7300 9800 4700 929। अब क्योंकि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट P1 ओवरहेड एपोर्शन कौन से रेशियो में होगा बोल दिया है। जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड होता है तो 20 30 40 10 मतलब 20 30 40 ये ब्लैंक और ये 10 तो 3 या 5 और 1 6 4 10 तो 4,700 डिवाइडेड बाई 10 तो 470 इंटू 234 तो पहले तो इधर तो 470 आ जाएगा 470 का डबल 0 9 पर अब 940 का डबल 1880 और 470 का 3 टाइम्स 1410 डिपार्टमेंट इज overhead apportion 4231 3 2 5 6 4 10 तो ये हो जाएगा 9
139 1399 divided by 10 into 560 या 559.6 या तो नियरेस्ट रुपीज नहीं देना 279.8 4.9.7 139.9 so department is one overhead approach 2 3 to 4 139.9 divided by 10 into इधर लिखते थे 13.9 into 27.9 divided by 2 into 3 41.97 divided by 3 into 55.96 department is overhead approach 4:2:3:1 so when it came 13.99 divided by 2 1.3 so 1.3 into 4 5.56 5.596 हम लोग इसको 6 कर देते हैं approximately divided by 4 into 3 22.79 मतलब इसको 3 कर 4.19 तो इसको 4 रख देते हैं तो 30 4 से 10 3 13 तो 13.99 तब पॉइंट लेना पड़ेगा तब जाके 99 कवर हो जाएगा ठीक है तो ये 0.2 कर दिए अच्छा इसका बोलते हैं 13.99 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 4.197 divided by 3 into 2.79 उसको तो मैंने वैसे ही 3 कर दिया 13.2 hours इसको ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारा मैच हो जाए क्योंकि हम आगे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे क्योंकि इधर बहुत ही कम आ रहा है ये अब अगर हम बंद कर दें क्योंकि ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो तो फर्क तो नहीं पड़ेगा 1.399 1.39 तो 1.4 कर देते हैं 1.46 प्लस 3 13.13 14 हो जाएगा तो ये पॉइंट को हटा देते हैं 13 14 पॉइंट divided by 10 into 5.5 काम करते पॉइंट भी लगता है 5.596 है तो 563 divided by 4 2.780 divided by 4.1 4.20
डिवाइडेड बाई 1.39 मतलब 1.4 देखते हैं 5.6 5 7 8 9 9 10 11 12 13 था अच्छा 0.8 और 1 रुपया और इधर तो वैसे ज्यादा 5.6 प्लस 2.8 प्लस 4.2 प्लस 1.14 हो जा रहा है 13.99 मतलब 14 ठीक है अप्रोक्सीमेटली इतना भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं अब अगर 1.4 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस वन ओवर इट अप्रोच is to 3 is to 4 is to 10 0.28 divided by 2 into 3 1.4 divided by 3 into 3.4 और 0.28 का डबल 0.56 और ये 1. इधर हो जाएगा 0.1 ये हम लोग और देना नहीं चाहते इसको अवॉइड कर दें अब टोटल में मैच होना चाहिए नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगा 0.28 प्लस 0.42 प्लस 0.56 1.26 आ रहा है जबकि आना चाहिए 1.4 ठीक है चलेगा एक्चुअली में एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ तक ठीक था आफ्टर दैट ये जो आया 13.99 इससे अगर हम लोग राउंड कर लेंगे ना तो मेरे हिसाब से हो जाएगा तो थोड़ा इधर उधर आ जा रहा है तो एक काम करते हैं इसको राउंड कर दे तो मुझे लग रहा है शायद हो जाएगा ये 13.99 के बाद से राउंड मतलब हम ये बोल रहे हैं दिखा देते हैं क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा कि कैसे करके हो रहा है 139.9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 तो ये 27.98 आ रहा है ना इसको हम लोग कर देंगे 28 ठीक है ये सबको राउंड कर देते हैं जो किया हुआ है 41.97 को कर देते हैं 42 तब आसान हो जाएगा और 55.96 इसको हम लोग कर देते हैं 56 तो अब देखो ये बाकी ये 13.9 है अब टोटल देखो 28 प्लस 42 प्लस 56 प्लस 13.99 ठीक है तो ये हम लोग का आ गया देखो 139.9 मतलब लगभग लगभग मैच हो रहा है ठीक है और ये 13.99 रह गया अगर ये यहाँ जैसे देखो 139.9 आ रहा है ना इस चीज को अगर हमें मैच करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं कैसे कि ये डिवाइडेड बाई जब 10 कर रहे हैं तो हम लोग ये ले सकते हैं कि ये 13.9 होता है ठीक है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा तो अगर ये चीज 13.9 तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा अब इसके बाद जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 13.9 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कि 99 को ठीक है और इसमें हम लोग वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 13.9 divided by 10 into 4 5.56 into 5.56 अच्छा जब ये वाला लेंगे नहीं अगर इसमें लिखना ही नहीं चाहते तो उसके इसमें ये 1 हटा दें तब आएगा 9 इंटू 6.17 तो इसको हम लोग लिखेंगे 6.2 ठीक है फिर 13.9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3.08 तो 3.9 1 सॉरी 9 1
4.6। अब देखो 13.9 आएगा। 6.2 प्लस 3.1 प्लस 4.6, ठीक है। 13.9 एग्जैक्टली आ गया। यहीं पर हम लोग यूज करते थे, ये आगे का करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज किस तरीके से लेने से हमारा कैलकुलेशन जो है मैच नहीं हुआ तो थोड़ा इधर उधर रह जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो वैसे ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। अच्छा, अब ये सब का टोटल 7700 प्लस 940 प्लस 559.6 प्लस 28 प्लस 6.2 प्लस 933.7300 प्लस 1210 प्लस 42 प्लस 3.2 9034.1। पर 160 डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स करना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स इसका कितना है? 3070 पर 5.026 है तो 0 2.02। अब डिटर्मिनेशन ऑफ या फिर कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50 बोल रखा था क्वेश्चन। लेबर 30 ओवर, इसको ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट ओवर कॉस्ट P1 डिपार्टमेंट P2 तो 4 hours 5 hours 3 hours 4 hours 5 hours 3 hours at the rate at the rate at the rate 3 2.0 to 5.3 2.0 to 5.6 1 10.1 15.0 37.1 117.1 117.1
mix the Decan Manufacturing Limited have three departments which are regarded as production department, service department, cost production और service दो तरीके का department है इसका. फिर बोल रहा है कि cost are distributed to this production department using step ladder of distribution. तो step ladder distribution का मतलब जो है स्टेप लैडर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वही स्टेप मेथड होता है वही है. Estimate of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year as follows. Data required for distribution is also shown against each department. देखिए क्या क्या दे रखा है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ. फैक्ट्री ओवरहेड 1,93,64,83 और डायरेक्ट लेबर आवर है 4,000 3,000 4,000. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया है. एरिया इन स्क्वायर मीटर. सर्विस PQRS और इसका खर्चा दे दिया. फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर आवर्स. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. एरिया इन स्क्वायर मीटर दे दिया है. अच्छा हमें बोला है प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है जैसे अभी निकाला था, लेकिन ये डायरेक्ट लेबर आवर पे निकालना है और हमें शेड्यूल बना के देना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का. क्योंकि यहाँ पर बोले सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन होगा, वो ऐसे भी स्टार्टिंग में बोल दिया था. तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली करना है हम लोग को. ठीक है, बेसिक्स भी बता दिया कि कैसे करके करना. Decan Manufacturing showing the distribution of overhead cost among the department. Now the particulars. Basis total प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ और PQRS. XYZ PQR सर्विस प्रोडक्शन. सबसे पहले बोला है फैक्ट्री ओवरहेड. ये दे दिया है जैसा जिसमें वैसा चला जाए. तो फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल जो है इवन बेसिस पे हम लोग करेंगे. तो 1,93,000 1,93,64,83 45 75 1,05,000 30,000 45 75 1,05,000 और 30,000 हो जाएगा 1,93,000 प्लस 64,000 प्लस 83,000 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 1,05,000 प्लस 5,90,000. इसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. एरिया इन स्क्वायर. ये एक्चुअली हम लोग को
ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे ही दिया है, अब हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या कौन से बेसिस पे करना है वो भी बता दिया। तो पी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना कितना है ये है, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा ही लिख लेते हैं 100 125 85 10 100 बेसिस में लिखेंगे नंबर ऑफ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कौन से बेसिस पे करेंगे, तो 100 125 85 100 125 85 10 तो नहीं लेंगे क्योंकि वो पी है, 50 40 50 50 40 50 गैप 50 40 और पी का कितना है 45 45,000 और ये हो गया 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 140, ये हो जा रहा है 450। तो 450 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 100 बचेगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये 10,000 12,58500 और ये 5,000, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 5,000, अब टोटल में 45 ये डिस्ट्रीब्यूट, ये टोटल निकालो नहीं बनाते तो भी चलता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी वाला होगा तो इसका हमें जरूरत है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू, इसका बेसिस हम लोग को बोला है डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे 434,163 434,1 1 तो आएगा ना, 434 6 और 3, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है, देखो हमें स्टेप लैडर मेथड बोला है, एक्चुअली ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन बोला है बेसिकली। तो देख लो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये वाला ठीक है, ये रिपीटेड सॉरी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेप लैडर, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार खाली कर दिया फिर दूसरा बार खाली कर दिया, मतलब उसमें कुछ एड ऑन नहीं होता है रिपीटेड की तरह, ठीक है। तो ये जैसे पी खाली हो गया, अब पी में कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। अब क्यू खाली हो जाएगा, इसके बाद से क्यू में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए पी का भी रेशियो इधर से हटा दिया, तो 3 4 और 4 8 8 और इधर हो गया 3 3 6 4 6 10 3 3 6 4 10 10 20 20 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो रहा है सर, 250 250 इंटू 4,000, तो 75,000 प्लस 5,000 ये टोटल हो जाएगा, तो ये 80,000 डिवाइडेड बाई 16,000, फिर हो जाएगा 12,000, फिर हो जाएगा 16,000, एक खाली ये 75,000, फिर ये हो जाएगा 24 और 16,000 12,000 16,000, ये 80,000 है, 75 ये 80,000 है। अच्छा 4,000 इंटू 6 24,000 और 12,000। अच्छा फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर कौन से मेथड में बोला है, एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो एरिया स्क्वायर, तो देखते हैं कितना कितना होगा, तो पी क्यू और आर के अलावा बाकी सारा लेना, तो 3,000 1500 1500 मतलब ये हो गया 211
और ये 1000 फिर तो नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 6 3 3 6 3 3 2 6 3 3 PQRS 3 3 6 6 12 13 14। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, 24,000 और 4,000, 28,000 प्लस 1 लाख। 1,33,000 divided by 14 into 6, 57,000 divided by 2 कर देते, क्योंकि 3 यानी 8 28,500 28,500 19,000। Distribution of this, ये वाला लास्ट है। इस जो है डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इसमें कोई भी ये सिर्फ ये हो जाएगा 4:3:4, ये जो दिख रहा है, बाकी सब ब्लैंक। पी नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एस नहीं। 3 4 3 7 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसका टोटल 30 और 12 42, 42 प्लस 5 47 प्लस 9 66। आधी खाली बताइए, 11 मतलब 6 6 into 4 24,000, 18,000, 24,000 इसका टोटल। PQRS, PQRS 1,93,000 प्लस 10 और ये 26 प्लस 57 प्लस 20 64 प्लस 12 12 24 24,500, 28,500 उससे 1,41,000 plus 25 plus 24,500 plus 60, 1,45,000, 64, 1,000, 18,000. अलग 83,000, 8,500, 8,500, 16,000, 28,500 plus 20, 1,60,000. अब ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गया हम लोग का 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 4,000 रेट पर आवर डिवाइडेड बाय 0.5, वैसे भी ओवरली निकल जाएगा, तो जिस 40 पर आवर।
70। तो जो पूछना था वही हम लोगों ने कैलकुलेट कर तो यहाँ तक भी हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगातार 3 कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन है वही नेक्स्ट क्लास में आज ये